नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश चुनाव में सितारों की एंट्री। जी हां, 2024 की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच अब माया नगरी मुंबई की सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में सेलिब्रिटी रंग भरने की तैयारी चल रही है। महाविकास अघाड़ी और महायुति महाराष्ट्र के इन दोनों गठबंधनों की तरफ से बॉलीवुड सितारों को चुनाव में उतारने के लिए तैयारी चल रही है। राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं पर यदि भरोसा करें तो अभिनेता गोविंदा को शिंदे गुट की शिवसेना और अभिनेत्री स्वरा भास्कर को कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतार सकती है। दरअसल बीते दिन खबर आई कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अभिनेता गोविंदा के बीच मुलाकात हुई है। वहीं स्वरा भास्कर की दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से मुलाकात हुई है। इसके अलावा अभिनेता राज बब्बर, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर और अभिनेत्री नगमा के नाम भी चर्चा में हैं। आपको बता दें कि राज बब्बर और उर्मिला मातोंडकर ये दोनों कलाकार पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। राज बब्बर फतेहपुर सिकरी से तो वहीं उर्मिला मातोंडकर ने उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ा था। चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी ने धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस स्वरा भास्कर को मुंबई उत्तर मध्य सीट से उतार सकती है। अगर अभिनेता गोविंदा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो यह उनकी दूसरी चुनावी पारी होगी। गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने बीजेपी के हैवीवेट उम्मीदवार और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। साल 2004 के चुनाव में गोविंदा को 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार उन्हें जिस मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, वह सीट पहले भी सेलिब्रिटी सीट रही है। इस सीट पर 2 बार 1999 और 2004 में अभिनेता सुनील दत्त चुनाव जीत चुके हैं। जहां तक स्वरा भास्कर की बात है तो वह सोशल मीडिया पर बेबाकी से राय रखती नजर आती हैं। वह अक्सर अपनी पोस्ट से केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही हैं। स्वरा भास्कर लंबे समय से कांग्रेस के नजदीक रही हैं और वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुई थी। इसके बाद हाल में जब 17 मार्च को राहुल गांधी ने मुंबई में पदयात्रा की थी तो उन्होंने इसमें शिरकत की थी। सूत्रों का दावा है कि 2 दिनों में उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर के लिए यह पहला चुनाव होगा। स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी तो सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो लड़ाई बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगी। वहीं अब देखना ये भी होगा कि किस कलाकार को कौन सी पार्टी किस सीट से चुनावी मैदान में उतारती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बॉलीवुड के सितारों के चुनाव में उतारने को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।